नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डोगो अर्जेंटिनो और अमेरिकन बुली के बारे में। इन्हों कंपेयर करते हैं कि कौन सी डॉग ब्रीड आपके लिए एकदम बेस्ट है। वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो सकता है, लेकिन यकीन मानिए मेरे दोस्त, यदि आपने ये वीडियो आखिर तक देख ली तो दूसरी किसी वीडियो को आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। इनकी हिस्ट्री की बात करते हैं सबसे पहले। तो जो डोगो अर्जेंटिनो और अमेरिकन बुली है, उनके नाम से ही मालूम पड़ता है ये किस कंट्री से है। डोगो अर्जेंटिनो अर्जेंटीना की डॉग ब्रीड है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एंटोनियो मार्टिनेज, जिन्होंने हंटिंग पर्पज के लिए इस डॉग को डेवलप किया था। इस डॉग को बनाने के लिए काफी मैस्टिफ और मोलोसस टाइप के डॉग और एक डॉग था अर्जेंटीना का कोर्डोबा फाइटिंग डॉग, उनके क्रॉस से इस डॉग को तैयार किया गया। एक ऐसा डॉग जो बहुत स्ट्रांग हो, बहुत लॉयल हो, पावरफुल हो, ब्रेव हो और एक ऐसा शिकारी डॉग हो जिसके सामने एक बार शेर भी आने से डरे। तो वो था डॉगो अर्जेंटिनो। वहीं दूसरी तरफ अमेरिकन बुली अमेरिका की डॉग ब्रीड है। इसको बनाने के लिए पिटबुल्स और कुछ बुलडॉग थे जिनसे क्रॉस करवा के इसको बनाया गया। इसको बनाने का जो मेन पर्पज था वो ये था कि एक ऐसा डॉग हो जो लुक लाइक पिटबुल लगे, लेकिन एक बहुत अच्छा फैमिली कंपेनियन हो, है ना। इसलिए लुक पूरा पिटबुल का रहने दिया और जो इसका नेचर है वो एक हम कह सकते हैं लेब्राडोर टाइप का दे दिया अमेरिकन बुली में। तो ये चीज क्लियर हो जाती है कि ये दोनों जो डॉग ब्रीड है वो किस कैटेगरी की है। अमेरिकन बुली एक फैमिली डॉग है, एक फैमिली कंपेनियन है। वहीं डोगो अर्जेंटिनो जो है वो एक हंटिंग डॉग है, गार्ड डॉग है, एक फाइटिंग डॉग ब्रीड है। ठीक है। अब इनके कलर की बात करते हैं। तो डोगो अर्जेंटिनो एक ही कलर में आएगा, व्हाइट। ये जरूर हो सकता है कि इसे कुछ ब्लैक स्पॉट्स आ जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम अमेरिकन बुली को देखते हैं तो वो लगभग हर कलर में आता है जिसमें हमारे इंडी डॉग आते हैं। साइज की बात करें तो जो डोगो अर्जेंटिनो है वो एक लार्ज साइज का डॉग ब्रीड है। वहीं अमेरिकन बुली काफी डिफरेंट साइज में आते हैं, जिनमें पॉकेट से लेके माइक्रो से लेके यानी छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा एक्सएल डबल एक्सएल तक आता है। जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर जो अमेरिकन बुली है इंडिया में वो पॉकेट साइज के हैं, स्टैंडर्ड साइज के हैं, डबल एक्सएल है और माइक्रो है। इनका जो बॉडी वेट होता है, डोगो अर्जेंटिनो का बॉडी वेट जो होता है वो एकदम परफेक्ट जो माना जाता है वो है 45 केजी। वहीं अमेरिकन बुली का जो बॉडी वेट है वो साइज के अकॉर्डिंग होता है। जो सबसे बड़ा अमेरिकन बुली है डबल एक्सएल, उसका जो बॉडी वेट होता है वो 50 केजी तक चला जाता है। अब इनकी बॉडी टाइप की बात करें तो दोनों डॉग भी काफी मस्कुलर हैं। डोगो अर्जेंटिनो एक फिट डॉग है, ठीक है, उसमें फैट नहीं होता। अमेरिकन बुली में काफी बार फैट आ जाता है यदि आप प्रॉपर वर्कआउट नहीं करवाते। अच्छा, इन दोनों डॉग की मसल्स दिखती हैं यदि आप इनको प्रॉपर डाइट दे रहे हैं, वर्कआउट करवा रहे हैं, तो जैसे एक मस्कुलर रेसलर होता है उस टाइप की इनकी बॉडी दिखती है। ठीक है। तो ये दोनों डॉग ब्रीड बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। हेल्थ की बात करें तो इनमें ज्यादा हेल्थ इश्यूज नहीं आते कि कभी बीमार पड़ रहा है या खाना इसने बंद कर दिया, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। जो लोग घर के अंदर ऐसा डॉग चाह रहे हैं जिसके ज्यादा बाल ना दिखें और ना के बराबर बाल हो, तो आप ये दोनों डॉग रख सकते हो। इनमें ज्यादा शेडिंग नहीं होती, ज्यादा इनके बाल नहीं झड़ते, तो ये बहुत ही बारीक इनमें बाल होते हैं। अब इनके करेक्टर की हम बात करते हैं और किस पर्सन के लिए ये डॉग ब्रीड बेस्ट है। तो जैसा मैंने बताया, अमेरिकन बुली जो है वो एक फैमिली कंपेनियन है। तो जो लोग अपने घर में बच्चों के लिए और अपने पेरेंट्स के लिए एक ऐसा डॉग चाह रहे हैं जो एक फैमिली प्लस गार्ड डॉग हो, यानी कोई आए तो बार्क भी करे, प्रोटेक्ट भी करे उनकी फैमिली को और एक बहुत अच्छा कंपेनियन के रूप में बन के रहे, तो उन्हें एक अमेरिकन बुली पे जाना चाहिए। अच्छा, अमेरिकन बुली आप स्टैंडर्ड साइज का थोड़ा अवॉइड करें तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर क्या स्टैंडर्ड साइज की जो अमेरिकन बुली है उनमें पिटबुल के क्रॉस ज्यादा हो रहे हैं, तो बाई नेचर थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं। तो आपको अमेरिकन बुली अगर लेना है तो या तो पॉकेट साइज का लो या फिर डबल एक्सएल साइज का लो। अच्छा, डबल एक्सएल में भी आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि उसका नेचर कैसे है, कहीं किसी ब्लड लाइन के अंदर कोई पिटबुल तो मिक्स नहीं हो रखा, क्योंकि अगर अमेरिकन बुली में पिटबुल मिक्स हो जाता है तो उसका जो नेचर है वो कंपेनियन तो छोड़ो, वो इतना ज्यादा डेंजरस बन जाता है कि कई बार घर में भी किसी पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ डोगो अर्जेंटिनो। डोगो अर्जेंटिनो अगर आप एक फर्स्ट टाइम डॉग ओनर हैं तो आपके लिए बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है, इससे पहले आपने रॉटवाइलर और डॉबरमैन जैसी डॉग ब्रीड नहीं रखी है, तो आपको डोगो अर्जेंटिनो बिल्कुल नहीं लेना। यकीन मानिए मेरे दोस्त, अगर डोगो अर्जेंटिनो गलत हाथ में पड़ गया ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए। डोगो अर्जेंटिनो रखे जाते हैं बड़े फार्म हाउस पे, बड़े जंगल वाले एरिया के अंदर, है ना, जहाँ पे वाइल्ड एनिमल का खतरा होता है। क्योंकि ये डॉग ऐसा है कि लेपर्ड वगैरह को तो बड़े आसानी से भगा देता है, मार देता है, इतना पावरफुल डॉग है। एक स्टोरी आई थी डिस्कवरी पे जिसमें बताया गया था अर्जेंटीना में एक ओनर थे जिनकी डॉटर्स को बचाने के लिए डोगो अर्जेंटिनो ने माउंटेन लायन से फाइट की और उसको मार दिया। तो आप सोच सकते हो ये कितना ज्यादा लॉयल है, कितना ज्यादा प्रोटेक्टिव है। लेकिन डिपेंड करता है आपने इसको एरिया कितना बड़ा दिया है, किस तरीके से ट्रेंड किया है, किस तरीके से सोशलाइज किया है। ये बच्चों का खेल नहीं है डोगो अर्जेंटिनो रखना ना, कि कोई भी ले आएगा और उसको हैंडल कर लेगा। मैंने ऐसे बहुत सारे केस देखे हैं जहाँ पे लोग शौक शौक में डोगो अर्जेंटिनो ले आते हैं, लेकिन जैसे ही वो 5-6 महीने का होता है तो उसे बाहर छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको नहीं संभाला जाता। अब आप सोचो 5-6 महीने का डोगो नहीं संभाले जा रहा और वो जब पूरा बड़ा हो जाएगा तो कहाँ से हैंडल होगा। वर्ल्ड की मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट डॉग ब्रीड के अंदर डोगो अर्जेंटिनो है। मोस्ट डेंजरस डॉग ब्रीड के अंदर भी डोगो अर्जेंटिनो का नाम आएगा। मोस्ट पावरफुल डॉग ब्रीड के अंदर भी डोगो अर्जेंटिनो का नाम आएगा। इसकी जो बाइट फोर्स है वो 500 PSI होती है, यानी कि रॉटवाइलर से भी ज्यादा। तो आप सोच सकते हो ये क्या डॉग हो सकता है। ये दोनों डॉग आप लेने से पहले इस चीज का ध्यान जरूर रखें कि आप इन डॉग की नीड्स पूरी कर सकते हैं या नहीं।
ठीक है, अपनी खुद की नीड तो आप पूरी कर लेंगे, कईयों को शौक होता है, कईयों को जरूरत होती है, लेकिन इन डॉग की नीड आप पूरी कर पा रहे हो या नहीं। यदि आपके पास बड़ा स्पेस नहीं है, बड़ी जगह नहीं है, तो आप पॉकेट साइज के अमेरिकन बुली पे शिफ्ट हो जाइए। अगर आपके पास बड़ा स्पेस है, आप प्रॉपर डाइट दे सकते हैं, ट्रेनिंग दिला सकते हैं इन डॉग्स को, तो फिर आप जो एक्चुअल अमेरिकन बुली है उस पर शिफ्ट हो जाइए। अगर आपको ऐसी जगह रहना है, या आप एक ऐसी जगह रह रहे हैं जहाँ वाइल्ड एनिमल का खतरा है, जहाँ पे एकदम हार्डकोर गार्डिंग चाहिए, जहाँ पे आपको ऐसा डॉग चाहिए जो किसी से भी भिड़ जाए, तब कहीं जाके आप डॉग अर्जेंटिनो लीजिए। और कोशिश ये कीजिए जहाँ आप डॉग अर्जेंटिनो रख रहे हैं वहाँ भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो, क्योंकि ये इरिटेट हो जाते हैं, ये चाहते नहीं कि इनके एरिया के आसपास कोई ज़्यादा लोग आए। ठीक है, डाइट इन दोनों को अच्छी खासी देनी पड़ती है। इनका मेंटेनेंस, अगर हम डाइट की बात करते हैं ना पर्टिकुलर, तो हाँ थोड़ा मेंटेनेंस आएगा इनका। बाकी हेल्थ इश्यूज के लिए देखें या हम कोर्ट कंडीशंस को मेंटेन करने के लिए देखें, तो उसमें इसका कोई मेंटेनेंस नहीं आता। तो ये वो डॉग ब्रीड है जो आप रखना चाह रहे हो, तो आप सोच सकते हो रखने के लिए। मैंने सारे डाउट क्लियर कर दिए कि किस पर्सन के लिए कौन सा डॉग ब्रीड बेस्ट है। फिर भी मेरे से कोई टॉपिक छूट गया हो, कुछ आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन हो, है ना, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो पे अब तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।